चलो फाइनली खाना तो रेडी हो गया। चलो हम लोग बाहर चलते हैं। आओ आओ और दिखाओ अपना जला भुना खाना। एक मिनट रुको मम्मी, इस खाने को खाने का रूल है, अगर अच्छा लगे तो तारीफ करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो चुप रहना। ओके? हाँ बिल्कुल सही कहा जंकुक ने, अच्छा लगे तो तारीफ करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो चुप रहना, क्योंकि हम सब ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया इस खाने को बनाने में। ठीक है? अच्छा बेटा, एक दिन तुम लोगों ने बनाया तो ये हो गया स्ट्रगल, और मैं जो हर रोज बनाती हूँ उसका क्या? हाँ, तुम लोग तो एक दिन भी बताते भी नहीं हो कैसा खाना बनाया, और आज तुम सब ने मिलकर इतना सा खाना बनाया और आज तुम सबको तारीफ सुननी है। हाँ ओ मम्मी, एक्चुअली क्या है ना, आप तो डेली बनाते हो ना, तो वो तो आपको पता ही होगा कि आप हमेशा अच्छा ही बनाते हो, बिल्कुल अपने जैसे, तो आपको तारीफ की क्या जरूरत है भला? आपको तो पता ही है ना, आप तो वन ऑफ द बेस्ट मम्मा ना, वन ऑफ द बेस्ट से। हाँ बातें बनाना तो कोई तुम तीनों से सीखे। चलो बकवास बंद करो, आओ खाना खाते हैं। चलो ताई, बिन बुलाए मेहमान के जैसे हम भी बैठ जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि इन तीनों भाई का बात खत्म होने वाला है नहीं, तो हम फालतू में क्यों भूखे रहे। चलो हम भी बैठते हैं। यार जिमिना बेबी, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो हम भी बेशर्मों के जैसे बैठ जाते खाने के लिए। वैसे हमने बहुत कम मेहनत किया है, याद है ना, अगर खाना खराब बने तो इन तीनों पर इल्जाम ठोक देंगे। रेडी हो ना बचपन से? वैसे खाना खराब तो है, पर ज़्यादा भी खराब नहीं बना है। हाँ मिला जुला के कहे तो खराब ही है, बट ज़्यादा खराब नहीं है, तो इट्स ओके। हे भाई बताना, ये तारीफ थी या बेइज्जती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बताना भाई। तो एक काम कर, अपने माथे के घोड़े को दौड़ाना बंद कर, क्योंकि समझ में तो मुझे भी नहीं आया। खाना एंजॉय करते हैं। वैसे ताए बेटा, मैं पूछ रहा था, तुम अब घर आ ही गई हो तो शादी कब कर रहे हो तुम लोग? मेरा मतलब अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो इसलिए पूछा। और बाकी तुम्हारी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बता दो। हाँ, पहली बार इस मुस्टंडे ने मुंह खोलते कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा, वरना जब भी मुंह खोलता है मेरे मुंह से गालियां बहा बहा के निकल जाती है। हाँ तो बेटा तुम बताओ, जो इन्होंने पूछा उसका आंसर दो। प्लीज एक मिनट रुकिए, मेरा कॉल आ रहा है। हाँ हेलो जिनसन, बोलो क्या हुआ? ताई मैम, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको अर्जेंटली ऑफिस आना पड़ेगा प्लीज मैम। बट मैं अभी कैसे जाऊँ? रात हो चुकी है और रात में मैं ऑफिस क्यों जाऊँ? क्या हुआ बताओ ना, मैं सॉल्व कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मैम एक्चुअली मैं चाहता हूँ आप ऑफिस आकर ही देखो, प्रॉब्लम थोड़ी सी अजीब सी है, प्लीज़ आपको आकर ही देखना चाहिए जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है मैं जाऊँगी, बट पहले बता तो दो क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं अभी कहीं और हूँ, थोड़ा काम से हूँ, और अभी हम लोग खाना खाने, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है? मैम एक्चुअली क्या है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है उस पर किसी ने रिपोर्ट कर दिया है और हमारा रैंक बहुत ही फास्ट में नीचे जा रहा है। पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि हमारा रैंक 1 से 2 पर चला गया, और मैंने अभी देखा कि हमारा रैंक 3 पर आ चुका है। मतलब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यंजन, बिजनेस में गिरावट होना आम बात है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो एक्चुअली साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अचानक से 2-3, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो एक आयु नाम की न्यू सीईओ है, पता नहीं कौन से कंपनी की है। एक्चुअली उसका कोई साइंटिफिक
रीज़न दिख नहीं रहा मुझे। मैंने बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। बट वो एक यंग लेडी है जो न्यू CEO बनी है, और वो हमारे प्रोडक्ट को रीलॉन्च कर रही है और हमारे प्रोडक्ट पे वो रिपोर्ट करवा रही है। बट क्यों ऐसा वो क्यों कर रही है? क्या तुम्हें कुछ पता है? और वो कहाँ है, उसके बारे में कुछ कोई भी आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताओ। मैम, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन है नहीं है। मुझे इवन उसका नाम भी नहीं पता था। अभी अभी एक ईमेल आया है जिससे मुझे पता चला कि कोई आयु नाम की CEO है और वो ये सब कर रही है, और उन्होंने कुछ डिमांड करा है। उन्होंने एक्चुअली कहा है कि आपको अर्जेंटली उससे मीटिंग करनी पड़ेगी, तभी वो ये सब रोकेगी, वरना ये सब कंटिन्यू रहेगा। और पता है ना मैम क्या हो सकता है हमारे ऑफिस के साथ। ओके अंजन, बताने के लिए थैंक्स। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं अभी आ रही। ठीक है, अब तुम ऑफिस में ही मेरा इंतज़ार करना, हम दोनों साथ ही चलेंगे। एक और बात मैम, एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो जो भी है आयु नाम की यंग CEO, एक्चुअली उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को क्लेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमने उसके प्रोडक्ट को, मतलब हमने चोरी करी है, हमने उनका कॉपी किया है। ये सब उन्होंने क्लेम किया है और कुछ केसेस डाले हैं हम पे। क्या मतलब, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो कौन है, हम उन्हें जानते भी नहीं है और वो क्लेम कर रही है, जबकि हमारा ऑफिस आज का नहीं है, वो पुराना है। हमारा ऑफिस 2 साल पुराना है और वो न्यू CEO जिसे हम जानते भी नहीं है वो क्लेम कर रही है। हाउ इट पॉसिबल? ओके, मैं अभी आ रही। प्लीज़ आप लोग खाना एंजॉय करो, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी, हम बाद में मिलते हैं। 1 मिनट था, बात क्या है? तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हो प्लीज़ बताओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। रात हो चुकी है और मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता, तो प्लीज़ मुझे भी साथ लेकर चलो। नहीं जंगुक, तुम सबके साथ रहो प्लीज़, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। मुझे अभी निकलना होगा बिकॉज कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि फर्स्ट डे ही मुझे काम आ गया। 1 मिनट, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और उससे भी पहले मैं वहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ, तो तुम मुझे भी साथ लेकर चलो। जेके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम मेरा है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, बट प्लीज़ मेरी बातों को समझो। पता नहीं सडनली ऑफिस पे क्लेम आ गया है तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। जंगुक, तुम घर पे रहना और सबका ख्याल रखना, तुम खुद का भी ख्याल रखना, ठीक है? और घर से कहीं बाहर मत जाना, ओके? मैं अभी आई, कुछ ही देर में मैं लौट आऊँगी, ठीक है? ओके, तो अब मुझे निकलना होगा। पर बेटा, ऐसे खानों को बीच में छोड़कर नहीं जाते कहीं। पूरा खाना तो खाते जाओ, फिर चले जाना। और ऐसे रात में तुम अकेले जाओगे, तुम इसे भी साथ लेकर जाओ। एटलीस्ट ये तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, तुम इसे तो साथ लेकर जा ही सकती हो ना। आई एम सो सॉरी आंटी, आई एम सॉरी मम्मी, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि काम मेरा है और मैं जंगू को फालतू में तकलीफ नहीं देना चाहती। और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, बट मैं किसी भी पर्सनल मामले में किसी और को इंटरफेयर करते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। और अब प्लीज़ मेरा फिक्र मत कीजिए, मुझे अकेले रहने और ट्रैवलिंग करने की आदत है। जिनो, उसे फोर्स मत करो, जाने दो उसे। ये मत भूलो कि हमारी होने वाली बहू सबसे बड़ी CEO है, कोरिया की नंबर 1 CEO, समझ रही हो ना? तो जाने दो उसे। ओके, जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ जल्दी वापस लौट आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। अब मैं चलती हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया था, इतनी परेशान क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया इसे, ये इतनी परेशान क्यों हो गई अचानक से? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, फिर क्या हो गया इसे? मम्मी, अब मेरा भी खाना हो गया, मैं भी चलता हूँ। भाई, तुम फालतू में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। अरे वो रात में बाहर गई है, तुम तो जानते हो ना, उसे आदत है इन सारी चीज़ों की, तो प्लीज़ उनकी फिक्र ज़्यादा मत करो, वो आ जाएगी टाइम पर, ठीक है? तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और हाँ, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उसका इंतज़ार कर लो, बट प्लीज़ तुम स्ट्रेस मत लो, क्योंकि बहुत वक्त बाद मिली है ना वो तुम्हें। हाँ
सुगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट फिर भी ऐसे अकेले रात में मुझे सही नहीं लगता। युंजन, मैं आ गई, बताओ कौन सा मेल है और क्या मेल, प्रॉपर बताओ उसने क्या मेल किया है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कहना है कि आपने उनके प्रोडक्ट की चोरी करी है, तो ये है उनका फर्स्ट क्लेम। दूसरा क्लेम ये है कि आपने उनको दबाने की कोशिश करी है, और तीसरा ये है कि आप उनके हर चीज़ की कॉपी करते हो। सीरियसली, कोई जिसे हम जानते भी नहीं है वो ऐसा इल्जाम लगा रही है। और क्या बोला है उसने, मतलब कुछ अपने बारे में बताया है, पिक्चर वगैरह कुछ तो सेंड किया होगा ना, एड्रेस वगैरह कुछ भी जहाँ पर जाना है हमें। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बस उन्होंने लोकेशन भेजा है। एक्चुअली हमें अभी अभी कोरिया से निकलना होगा, हमें बैंकॉक जाना होगा। व्हाट? बैंकॉक? लाइक सीरियसली? बट बैंकॉक क्यों जाना है? मीटिंग के लिए जाना है या फिर क्या करने जाना है? बट बैंकॉक क्यों? कोई पागल ही होंगे जो मीटिंग के लिए बैंकॉक बुलाएंगे। वेल छोड़ो ये सब, बट फिर भी उनके ऑफिस का नाम क्या है, तुम ये बता दो। मैम, उसने ये मेंशन नहीं किया है, उन्होंने कहीं भी अपने ऑफिस का जिक्र नहीं किया है, बस उन्होंने क्लेम पर क्लेम किया है जो मुझे समझ आ नहीं रहा, और उसने अपना नाम मेंशन किया है और लोकेशन मेंशन किया है, और बाकी उन्होंने बोला है कि आपको उनसे जल्दी ही मीटिंग कर लेनी चाहिए, वरना आपके ऑफिस के साथ कुछ भी हो सकता है और आपके एम्प्लॉय के भी साथ। What the hell, ये कौन सी गंदे नाले की, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन से गंदे नाले की कीड़ा है। कोई तो मतलब समझाए कोई मुझे कि कोई मीटिंग के लिए, ऑफिस की मीटिंग के लिए बैंकॉक क्यों बुलाएंगे। कोरिया में उसे मीटिंग करने का जगह नहीं मिला जो थाईलैंड चले गए। देखो मैम, वो सब तो मुझे नहीं पता, बट मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा जैसे कि ये लड़की जो भी है ये एक फ्रॉड है, और इसके पास असल में कोई भी ऑफिस नहीं है, वरना अगर ये नंबर 1 होती वाकई में तो ये मेंशन जरूर करती, इवन तो नाम के अलावा कुछ और भी मेंशन करती, बट इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, और मुझे समझ ये भी नहीं आ रहा कि ये कोरियन है भी या नहीं। चलो ये मिस्ट्री तो अब बैंकॉक जाकर ही सुलझेगी, अब वहाँ जाकर ही पता करते हैं आखिर ये लड़की है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। हाँ मैम, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, आखिर पता जो हमें करना है। कोई ना, जो भी है इसकी मिस्ट्री तो हम सॉल्व करके ही रहेंगे, क्योंकि कोई कोरिया के लोगों को बैंकॉक क्यों बुलाएंगे, वो भी सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए, जिनका अता ना पता। युंजन, निकलने की तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। कितना टाइम हो गया ताई के गए हुए, अब तक वो आई क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। ताई का कॉल? हाँ बोलो ताई। ताई, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो अभी? क्या कर रही हो ताई? कब तक आ रही हो? एक मिनट, सारे सवाल एक बार में ही पूछ लोगे क्या? रुको, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं अभी नहीं आ रही, मुझे कुछ दिनों के लिए निकलना होगा, और घर में प्लीज़ सब कुछ हैंडल कर लेना, और कल ऑफिस आकर तुम सारा कुछ हैंडल कर लेना, क्योंकि मैं अभी कोरिया से निकल रही हूँ। बट कहाँ, ये तो बताते जाओ, कहाँ निकल रही हो तुम? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ, अभी मुझे अर्जेंटली निकलना होगा, ठीक है? तो अपना ख्याल रखना, और घर में भी सबका ख्याल रखना, और कल ऑफिस आके बस ये अनाउंसमेंट कर देना कि ताई मैम कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, और मैं आते ही सब कुछ हैंडल कर लूँगी, ठीक है? अरे ताई, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? मुझे बता कर तो जाओ कि कहाँ जा रही हो, कोरिया से बाहर कहाँ जा रही हो, कुछ तो बता के जाओ, तभी तो मैं बताऊँगा। और क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ जीजे, सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें कहा ना मैं सब संभाल लूँगी। तुम ये मत बोलो कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, और मैं अभी ऑफिस में हूँ, और मैं जल्दी लौट जाऊँगी, प्लीज़। बट अभी मुझे अर्जेंटली निकलना होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने वक्त लगेंगे, और प्लीज़ तुम ऑफिस देख लेना, बस बाकी सब कुछ आके बाद में समझाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना, और प्लीज़ तुम भी अपना ख्याल रखना, और अकेले मत जाना,
एटलीस्ट मुझे नहीं तो यंजन को तो साथ लेकर ही जाना तुम। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वो मेरे साथ ही है, वो मेरा पर्सनल सीक्रेट ही है, तो मैं उसे साथ ही रखूंगी ना। वो मेरे साथ ही है और मैं उसके साथ ही जा रही हूँ, ठीक है।